हे गाइस, वेलकम बैक टू स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अंधेरा वेब सीरीज को। सीरीज में अंधेरा जिंदा हो चुका है और इसने एक एक करके लोगों को अपने साथ ले जाना स्टार्ट कर दिया। कुछ को भूत बना दिया और कुछ को जिंदा खा गया। इसके पीछे साइंस है या काला जादू, इसमें साइकोलॉजी और हॉरर का बेस्ट कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में बानी को दिखाया जाता है। बानी और पृथ्वी एक बीच के पास बैठे हुए थे। पृथ्वी बानी को अंधेरे के बारे में बता रहा है कि वहाँ कितनी शांति है, ना कोई होप, ना कोई रोशनी, और ना ही कोई डर, ना ही डिप्रेशन। बानी को इसके साथ अंधेरे को फील करना चाहिए। बानी पृथ्वी के साथ पानी में चली गई ताकि ये भी वही पीस फील कर पाए जो पृथ्वी फील कर रहा है। बट फिर पृथ्वी के अंदर का डेमन जाग जाता है। वो बानी को पानी में डुबाकर मारने लगता है। बानी को पानी में अंधेरा अपनी साइड आते दिखाई दे रहा था। पृथ्वी वहां से गायब हो चुका था। उसकी जगह एक गर्ल की सोल दिखाई दे रही थी। तभी बानी को होश आया और ये अपने होटल की साइड जान बचाकर भागती है। बानी को नहीं पता कि इसके पीछे कौन पड़ा हुआ है। ये पृथ्वी को बार बार कॉल करके बात करने का ट्राई कर रही थी, पर पृथ्वी का फोन स्विच ऑफ था। तभी बानी को इसके फादर की कॉल आती है। बानी उन्हें झूठ बोलती है कि ये ऑफिस में है। बानी डर की वजह से रो रही थी, बट अपने फादर को सच नहीं बताई। तभी फोन पर पृथ्वी की डरावनी वॉइस आती है। वो बानी को इसके एस्कॉर्ट होने का सच अपने फादर को बताने को बोलता है। बानी डर कर चिल्लाने लगती है। तभी अंधेरा बानी के वॉशरूम में आ गया और बानी की फुल बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। अंधेरा अभी बानी की बॉडी के अंदर था। फिर सीरीज 1 मंथ आगे स्टार्ट होती है। बानी उस इंसिडेंट के बाद से गायब है। बानी के केस को नायक इन्वेस्टिगेट कर रहा था। नायक अपनी साइड से रिपोर्ट रेडी कर चुका है। इसके अकॉर्डिंग बानी एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसको कोई फोर्सफुली ले गया हो, ऐसा कोई साइन इसकी इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिला। तो नायक तो इस केस को बंद करना चाहता है, बट बानी के फादर आगे भी बानी को सर्च करना चाहते हैं। इसलिए अब इस केस को एक फीमेल ऑफिसर कल्पना को दिया जाता है ताकि बानी के केस को अब एक फेमिनाइन वे से देख पाए। बट नायक एक नैरो माइंडेड बंदा, इसको लगता है कि ये इन्वेस्टिगेट कर दिया है तो अब एक चिट चैट करने वाली लेडी को केस देने की क्या जरूरत है, लड़की क्या ही कर पाएगी। तो इसका सीनियर गोखले कल्पना को नायक वाली रिपोर्ट पर ही साइन करने को बोल देता है। फिर जय को दिखाया गया। जय को बानी ड्रीम में दिखती है। इसने ड्रीम में अंधेरे को बानी को ले जाते देखा है और ऑलमोस्ट डेली वही अंधेरा और बानी जय के ड्रीम में आ रहे हैं। तो जय अभी एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अजीज के पास अपना इलाज करा रहा है। जय का 1 मंथ पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो अजीज को लगता है कि वही एक्सीडेंट के बाद से जय के माइंड पर ये इफेक्ट पड़ा होगा। इसलिए अजीज जैसे उसके ड्रीम की बातें कम और ज्यादा इसके एक्सीडेंट के बारे में बात पूछता रहता है, तो जय इनसे इरिटेट हो गया। जय को लगने लगता है कि अजीज जय को मेंटली अनस्टेबल समझने लगा है, जिसको चीजें अज्यूम हो रही है। इसलिए जय आज इनकी क्लास को फाइनल बाय बोल कर चला गया। जय की मोम इसकी हेल्थ के लिए परेशान है। अगर ये डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया तो ठीक कैसे होगा, जबकि उस एक्सीडेंट से खाली जय डिस्टर्ब नहीं है, जय की मोम भी डिस्टर्ब है। गाइस, पृथ्वी जय का भाई है। फिर जब जय बाहर कचरा डालने गया, इसकी एक्सीडेंट वाली गाड़ी से कपड़ा अपने आप हट जाता है। लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। जय को लगता है कि अंधेरा यही है। उधर कल्पना बानी के फादर को समझाने लगती है कि बानी की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो चुकी है। बानी ने अपने फादर को अपने काम का भी सच नहीं बताया था, तो वो खुद कहीं गई होगी। वैसे भी बानी डिप्रेशन में थी। तो बानी के फादर बोलने लगते हैं कि इन्हें बानी के चिल्लाने की वॉइस आई थी। अगर वो खुद जाती तो चिल्लाती क्यों, और बानी एक एस्कॉर्ट है तो क्या कानून उसे नहीं ढूंढेगा। नायक ने बानी की रिपोर्ट में ये चीखने वाली बात मेंशन ही नहीं की थी। नायक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, बस इसलिए अब कल्पना नायक की रिपोर्ट को साइन नहीं करती। कल्पना अब अपने एंड से बानी के केस को अगेन इन्वेस्टिगेट करने उसी होटल चली जाती है। बानी वाला रूम बिल्कुल ठीक था। अभी कल्पना उस नाइट की सीसीटीवी फुटेज मांगती है, बट मैनेजर बताया कि उस नाइट यहाँ आग लगी थी और सारा सिस्टम खराब हो गया था।
फिर कल्पना को बाहर वाली विंडो का कांच न्यू लगता है, तो ये उसके बारे में क्वेश्चन की मैनेजर अगेन उसी आग के बारे में बताता है कि आग बुझाने को वो कांच तोड़ना पड़ा था। अभी कल्पना समझ गई कि उस डे काफी कुछ हुआ था, तो ये होटल के पूरे स्टाफ से बातें करने को बोल देती है, शायद कोई कुछ बता दे। फिर होटल के बाहर वाले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालने को बोल दी। उधर जय अब रूमी का व्लॉग देखना स्टार्ट कर दिया। रूमी अंधेरे को नॉर्मल नहीं पैरानॉर्मल समझती है। रूमी को लगता है कि अंधेरा बस वही नहीं है जो हम लोग सोचते हैं, ये काफी डीप है। जब भी किसी का एक्सीडेंट या कोई बैड वे से डेथ होती है, उन लोगों ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फील किया होगा। कोई भी बिग दंगा या फाइट के टाइम किसी ना किसी डेमन का नेम सामने आता ही है। और तो और रूमी को लगता है कि अभी मुंबई में भी कोई डेंजर आ चुका है। जय पहले तो रूमी के सभी व्लॉग्स को कंप्लीट देखता था, फिर कमेंट में बोलना स्टार्ट कर दिया कि पैरानॉर्मल जैसा कुछ नहीं होता, साइकोलॉजिकल इश्यूज को पैरानॉर्मल बताकर लोगों का पागल बनाना बंद कर दो। तब रूमी इसको सुना दी कि ये इग्नोरेंट है। रूमी को सुनने वाले पैरानॉर्मल एक्टिविटी में बिलीव करते हैं। जय को नहीं देखना तो ये जा सकता है। अब तक कल्पना ने होटल के स्टाफ से बात कर ली थी, वो सभी एक ही बात बोल रहे थे, जैसे सभी को कुछ रटा दिया गया हो। फिर होटल के बाहर वाले सीसीटीवी में कल्पना को बानी दिखी। बानी उस नाइट बहुत डरी हुई थी, जैसे कोई उसे मारने को पीछे पड़ा हो। फिर बानी के कॉल रिकॉर्ड्स देखे, उसके अकॉर्डिंग बानी ने उस डे पृथ्वी को 13 बार कॉल की थी। तो कल्पना बानी के पेरेंट्स से पृथ्वी के बारे में पूछने चली गई, बट ये लोग पृथ्वी को नहीं जानते, ना ही कभी बानी पृथ्वी की बात की। फिर बानी के रूम से एक आत्मा का बिजनेस कार्ड मिलता है, वहाँ बानी अपने डिप्रेशन के इलाज के लिए जाया करती थी। बानी की माँ उस्मी अपनी बेटी के सदमे से पागल हो चुकी है, ये पूरा टाइम बस एक रूम के साइड ही देख रही थी। और फिर कल्पना के जाने के बाद उस्मी उस रूम में जाकर किसी से बात करना स्टार्ट कर देती है। उस्मी अंधेरे से बात कर रही थी। इधर जय को आज उस अंधेरे वाले भूत ने मारने की कोशिश की। वो भूत जय के ऊपर बैठ गई थी, बट ये भी जय का ड्रीम ही था। जय अब अपने ड्रीम्स के बारे में अपनी माँ को भी नहीं बता पाता, वरना सभी इसको पागल समझेंगे, बट रूमी इसको पागल नहीं समझेगी। तो जय अब रूमी से अगेन मैसेजेस में बात करता है और उसे बताता है कि इसने अंधेरे को देखा है। क्या अंधेरा जिंदा हो सकता है? रूमी तो ऐसी ही अंधेरे जैसी चीजों पर वर्क कर रही थी। तो रूमी जय को बानी की माँ का इंटरव्यू दिखाती है। उसमें उस्मी ने बताया था कि बानी को अंधेरा ले गया है, अंधेरा सभी को खत्म कर देगा, अब बानी वापस नहीं आने वाली। उस्मी के इस इंटरव्यू को देखने के बाद जय अब उस्मी से मिलना चाहता है, ताकि जान सके कि उस्मी को अंधेरे के बारे में और क्या पता है। उधर कल्पना आत्मा ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस आ गई। यहाँ कल्पना आयशा से बात करती है। आयशा चीफ वेलनेस कंसल्टेंट है। कल्पना को इससे पृथ्वी के बारे में जानना था और बानी के इंस्ट्रक्टर और बैचमेट्स के बारे में भी। आयशा इंस्ट्रक्टर्स और बैचमेट्स के बारे में तो बता दी, बट पृथ्वी का इन्हें भी नहीं पता था। यहाँ हमें पता चला कि कल्पना लेस्बियन है। इसे तो आयशा को देखकर कुछ कुछ होने लगा था। फिर आयशा अपने काम के बारे में बताती है। इनका काम अपने पेशेंट्स को बस मेडिटेशन ही कराना नहीं है, ये लोग उससे भी ज़्यादा हाईटेक थेरेपी यूज़ करते हैं। इनकी क्लासेस लोग अपनी हैबिट की वजह से नहीं लेते, जिसको मेंटल पीस की नीड होती है वही यहाँ आते हैं। पुलिस वाले भी, क्योंकि उनको बहुत से मर्डर और डेड बॉडीज अपनी जॉब की वजह से देखनी पड़ती है, जिससे किसी का भी माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। कल्पना को अपनी एक ओल्ड फ्रेंड दिखाई देती है, उसके साथ लोगों ने बहुत गलत किया था, तो कल्पना अब भी इस थेरेपी में इंटरेस्ट ले रही थी। फिर इन्हें पृथ्वी का पता चल गया। कल्पना पृथ्वी से क्वेश्चन करने चली गई, बट जब वहाँ पृथ्वी नहीं उसका भाई जय था, तो दोनों भाइयों के फोन और लैपटॉप ले लेती है। जय को आज बानी का फोटो दिखा, वरना अब तक तो बानी को बस ड्रीम में ही देखता था। तभी सरिता कल्पना को पृथ्वी के पास ले गई। पृथ्वी कोमा में है। पृथ्वी का एक्सीडेंट बानी के गायब होने से एक डे पहले हुआ था। पृथ्वी बानी को गायब करने में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। अभी नायक कल्पना को जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर ही साइन करने को बोलता है। नायक कुछ तो छिपाने की कोशिश कर रहा है। कल्पना इसको बहाना देकर टाल दी। उधर जय रूमी से मिला। जय रूमी को भी अपने ड्रीम के बारे में बताता है, बट रूमी ड्रीम में बिलीव नहीं करती। रूमी जय को झूठा समझने लगती है और इसे छोड़कर जाने लगती है। तब जय बताया कि इसने अंधेरे को ड्रीम के अलावा रियल में भी देखा है।
जय और पृथ्वी उस डे कार में थे जब इनका एक्सीडेंट हुआ तब। जय तो एक्सीडेंट की वजह से ब्लैकआउट हो गया था। जब इसे होश आया तो इसने देखा कि अंधेरा आगे खड़ा था और पृथ्वी की बॉडी को अपनी साइड खींच रहा था। पृथ्वी की बॉडी अंधेरे के अंदर जाने वाली थी तो जय ने पृथ्वी को पकड़कर खींचना स्टार्ट कर दिया। तब जय को पृथ्वी के टच से अंधेरे के अंदर वाला मॉन्स्टर भी दिखा। जय ने पृथ्वी को तब बचा लिया था बट फिर नेक्स्ट नाइट से जय को उस अंधेरे के ड्रीम आने स्टार्ट हो गए और इसके फर्स्ट ड्रीम में वो अंधेरा बानी को अपने साथ ले गया। इसलिए जय बानी की माँ से मिलना चाहता है। अब रूमी जय की हेल्प करने को रेडी है। अब जय घर आया तो आज अगेन इसकी एक्सीडेंट वाली कार से कपड़ा अपने आप हट गया। आज जय को उस गाड़ी में पृथ्वी का भूत दिखा। पृथ्वी जय को क्वेश्चन कर रहा था कि ये लोगों को झूठ क्यों बोल रहे हैं। जय कितना भी झूठ बोल ले पर अंधेरे को पूरा सच पता है। तभी पृथ्वी तो गायब हो गया बट फिर कचरे से बानी का भूत निकल कर आ गया। वो गाड़ी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। बानी जय को मारने ही वाली थी कि जय होश में आ गया। जय गाड़ी के आगे जमीन पर बैठा हुआ था। गाड़ी वापस नॉर्मल हो चुकी थी और आसपास कोई भी नहीं था। फिर एक आर्ट चाइल्ड सेंटर में ओमार को दिखाया गया। ओमार के साथ वहाँ बहुत सारे बॉयज गलत काम कर रहे थे। बच्चा किसी को कुछ भी नहीं बता पा रहा था। ऊपर से वहाँ के केयर टेकर्स का भी बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था। तभी यहाँ एक आदमी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने आ गया। इसने सभी बच्चों के सिर पर डिवाइस लगाया और उनको नोटिस करने लगा कि कौन सा बच्चा डिवाइस के साथ अच्छे से रिएक्ट कर रहा है। बस ओमार ही उस डिवाइस की रेडिएशंस को झेल पा रहा था तो उस आदमी ने ओमार को खरीद लिया ताकि उस पर आगे भी एक्सपेरिमेंट कर पाए। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने आज पृथ्वी के टेस्ट किए। पृथ्वी की बॉडी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। पृथ्वी इन्हीं का ब्राइट स्टूडेंट था और सभी डॉक्टर्स उसको प्यार करते थे तो हॉस्पिटल अथॉरिटी पृथ्वी का बेस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फिर कल्पना को दिखाया गया। साइबर पुलिस पृथ्वी का लैपटॉप ही ओपन नहीं कर रही थी। उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिले हुए थे तो कल्पना भी अपने कॉन्टैक्ट लगाकर लैपटॉप ओपन करने को ऊपर से ऑर्डर ले आई। बानी केस को क्लोज करने को बहुत पावरफुल लोग लगे हुए हैं। अभी पृथ्वी के लैपटॉप में कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स मिली। डॉक्टर से पता चला कि वो रिपोर्ट क्लिनिकल ट्रायल की है। पृथ्वी कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें यूज होने वाला ड्रग बैन है क्योंकि वो ड्रग लोगों को हिप्नोटाइज करता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी लोगों पर इलीगली एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पृथ्वी 3 लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बानी, पेशेंट एक्स और जूड। अभी कल्पना पेशेंट जूड को ढूंढने में लग जाती है। उधर रूमी जय को उसमी के पास ले आई। उसमी आज भी बस एक रूम की साइड ही देख रही थी। रूमी के किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर रही थी। तब जय उससे अंधेरे के बारे में पूछता है। उसमी बताई कि कुछ डेज से कल्पना डरी डरी रहने लगी थी। एक नाइट उसमी ने देखा कि कल्पना अपने रूम में नहीं थी, वो बाहर अकेले झूल रही है और अकेले अकेले हंस भी रही है बट वो अकेली नहीं थी, उसके पास वाला झूला भी झूल रहा था। ऐसे ही झूलते हुए बानी का सर एक पोस्ट पर लगने वाला था जिससे बानी की डेथ भी हो सकती थी। तो उसमी ने बानी को उस झूले से उतार दिया। उसमें बानी को टच कर दी थी। तब से उसमी को एक बच्ची का भूत दिखाई देने लग गया। वही अंधेरा अब तक बानी के साथ झूले में खेल रहा था। जय पूछता है कि बानी पृथ्वी को कैसे जानती थी। तब उसमी बताई कि अंधेरा तो तुझे भी दिखाई देता है तो तू खुद बानी से पूछ ले। उसमी को जय का सीक्रेट पता था। अभी जय उसमी के बोलने पर उसी रूम में बानी को ढूंढने लगता है। जय को कुछ वॉइस और साया दिखाई दे रहा था बट रूमी को नहीं। तभी अंधेरे ने जय को कबर्ड के अंदर खींच लिया। वहां जय को बानी और एक छोटी बच्ची दिखाई दी, दोनों एक साथ बैठी हुई थी। फिर वही जय को खींचने लगते हैं। अंधेरा जय की बॉडी के अंदर जाने का ट्राई कर रहा था बट तब जय के चीखने पर रूमी ने कबर्ड को खोल दिया जिससे वो अंधेरा गायब हो गया। जय इस अटैक से बहुत ज्यादा डर जाता है तो रूमी जय को अपने रूम में ले आई। यही डॉक्टर अजीज रूमी का ही वेट कर रहे थे। अजीज रूमी
रूमी का मामा है, जिसको रूमी बिल्कुल पसंद नहीं करती। अजीज जय का साइकेट्रिक डॉक्टर भी है, तो इसे जय के बारे में सब पता था, इसलिए अजीज तो रूमी को जय से दूर रहने को बोल रहा था। अजीज के अकॉर्डिंग जय पागल होता जा रहा है और रूमी के अकॉर्डिंग इनका ट्रीटमेंट का वे सही नहीं है। ये पेशेंट को दवाई खिलाए जाएंगे और जब दवाई वर्क करना बंद कर देगी तो उसे पागल साबित कर देंगे, जबकि इनके पेशेंट्स पेशेंट्स नहीं होते, वो तो विक्टिम होते हैं। अजीज ने पास्ट में रूमी की माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, इसलिए रूमी अजीज को हेट करती है। फिर अजीज सरिता से मिलता है। सरिता इसे इनके घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। उसमें जय डरा हुआ जमीन पर बैठा हुआ था, जबकि वहां कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अजीज बोलता है कि जय को अब हेलुसिनेशन होने लगे हैं। अगर जय ने दवाइयां नहीं ली तो वो आगे चलकर खुद को हर्ट भी कर सकता है। फिर अजीज पृथ्वी की मेडिकल रिपोर्ट देखकर सरिता को बताता है कि पृथ्वी की रिकवरी के चांस बहुत कम है। जब तक पृथ्वी कोमा में है उसका इफेक्ट जय के माइंड पर होता रहेगा। मतलब ये पृथ्वी पर गिव अप करने को बोल रहा था ताकि जय ठीक हो पाए। फिर जय के घर आने पर सरिता उसे वही फुटेज दिखाती है। जय बताया कि वहां गाड़ी थी, ये पागल नहीं है। तब सरिता बताई कि इनकी गाड़ी तो एक्सीडेंट के बाद से घर वापस आई ही नहीं है। अभी जय के हाथ पर मार्क बना हुआ था, वही पार्ट जहां अंधेरे ने टच किया था। बट सरिता को लगता है कि जय ने हेलुसिनेशन में खुद को हर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। उधर कल्पना को अपनी ओल्ड फ्रेंड बार बार दिखाई देती रहती है। कल्पना उसकी वजह से मेंटली डिस्टर्ब भी रहती है। पास्ट में कल्पना की फ्रेंड के साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ था, इसलिए ये आयशा के पास मेंटल रिलीफ पाने को चली गई। आयशा ने कल्पना के सर पर एक डिवाइस लगाया और इसे बस रिलैक्स रहने को बोल दिया। तब कल्पना को अपनी वही फ्रेंड दिखी। पास्ट में कल्पना और वो लड़की रिलेशनशिप में थे। तब बहुत सारे लोगों ने उस लड़की को ह्यूमिलिएट करके मार दिया। कल्पना ये सब याद करके जोर जोर से रोने लगती है। जब आयशा ने कल्पना को कंसोल करने का ट्राई किया तो कल्पना को अच्छा फील हुआ और ये आयशा को किस कर दी। तभी से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाती हैं। यहीं पर इस वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको बाकी की स्टोरी जानना है तो आपको बस 2 डेज में इस वीडियो पर 300 लाइक्स करने होंगे। वेब सीरीज काफी लेंथी होती है, तो हमें आपके रेस्पॉन्स से समझ आएगा कि आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो या नहीं। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाई करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।